तो यहाँ पर एक किसान का आप बेनिफिशियरी स्टेटस देख सकते हैं। ये किसान का आज से 2 दिन पहले का स्टेटस है। जो किसान ने हमें भेजा था पीएम किसान योजना का, इस किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा था और इस किसान को समस्या थी कि इसका जो लैंड सीडिंग है वो इसका पहले नो दिखा रहा था और 2 दिन पहले इनका लैंड सीडिंग यस हुआ है। और लैंड सीडिंग आपको पता है कि आप अपने लेखपाल से खतौनी वेरीफाई करवा के ब्लॉक में यानी अपनी तहसील में जाकर है वो आसानी से आप 2, 5, 7 दिनों में आप आसानी से करवा सकते हैं। कभी कभार 2 दिनों में भी हो जाता है, कभी कभार 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन आप लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है या फिर पीएफएमएस बैंक की प्रॉब्लम है, आपकी जो भी समस्या है उसके अगर आप 5 से 7 दिनों में सुधार करवा लेते हैं तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो आपको पैसा इस प्रकार मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इस किसान का 2-3 दिन पहले लैंड सीडिंग नो दिखा रहा था, अब फाइनली इनका लैंड सीडिंग येस हो चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका पंजाब नेशनल बैंक में पैसा आ रहा था। ये डिटेल आप देख लीजिए, मैं आपको आज का ताज़ा स्टेटस भी दिखाऊंगा। और उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका 11वां इंस्टॉलमेंट है वो 1/6/2022 को आया था। अकाउंट इनका ब्लॉक और फ्रोजन था, उस समय इसको किस्त वो ट्रांजैक्शन फेल हो चुका था। अब किसान को 12वीं और 13वीं किस्त का इंतजार है बेसब्री से और इनका इतने दिन लैंड सीडिंग की वजह से 1/6/2022 के बाद पेमेंट नहीं मिला है। ना ही तो 17 अक्टूबर वाली किस्त मिली है और ना ही 27 फरवरी को जो इस बार किस्त जारी हुई थी वो दोनों किस्तें नहीं मिली है। तो इस किसान को पैसा किस तरह से मिलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, इसकी लास्ट 11वीं किस्त है वो 1/6/2022 के बाद किस्त नहीं मिली है। आप ये अकाउंट नंबर वगैरह देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं। और इनका जो पीएफएमएस बैंक है वो भी एक्सेप्ट हो चुका है और इनका लैंड सीडिंग नो था जो अभी कुछ ही दिनों पहले इनका येस हो चुका है। जो किसान भाई कमेंट करते हैं कि लैंड सीडिंग कैसे होगा, तो आप अपने ज़मीन के जो दस्तावेज जिस किसान के नाम है वो दस्तावेज लेकर आप अपने ब्लॉक में जाएँ। पहले तो आप अपने लेखपाल से मोहर लगवा कर उसे वेरीफाई करवा लें और फिर आप अपने पीएम किसान को जो काम करने वाले अधिकारी हैं उन्हें जमा करा दें। फिर आपका लैंड सीडिंग 5 से 7 दिनों में येस हो जाएगा। अब बात करते हैं इस किसान का आज वाला ताज़ा स्टेटस हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान का जो डाटा है वो खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका जो 11वां इंस्टॉलमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेटस में आपको दिखाया था, इनका 1/6/2022 को मिला था। इनका अकाउंट ब्लॉक और फ्रोजन दिखा रहा है, यानी इनको ट्रांजैक्शन फेल हो गया, इनके अकाउंट की प्रॉब्लम थी जिस वजह से। और इनका जो लैंड सीडिंग है वो येस हुआ था और जस्ट 2 दिन बाद इनका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ चुका है। आप खुद देख सकते हैं 12वें और 13वें इंस्टॉलमेंट की जगह। अब वेटिंग फॉर अप्रूवल में जैसे लैंड सीडिंग इनका ब्लॉक से येस हुआ, अब इनका फॉर्म है और राज्य सरकार की तरफ से जांच भी शुरू हो चुकी है। जैसे ब्लॉक से इनका दस्तावेज वेरीफाई हुआ और लैंड सीडिंग येस हुआ तो सब कुछ सही होने के बाद अब राज्य सरकार की तरफ से वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट यानी राज्य सरकार की तरफ से जांच शुरू हो चुकी है। अब जांच कुछ ही दिन चलती है, लगभग बार जब किस्त आने का बहुत ज़्यादा समय हो तो उस समय महीना भर भी लग जाता है, कुछ बार 5 से 10 दिन लगते हैं, कुछ बार 15 से 20 दिन भी लग जाते हैं। इसका कोई फिक्स समय नहीं होता है। इसमें यहाँ पर जितने दिन वेटिंग में है उनको इंतजार करना होगा। अब वेटिंग से राज्य की जांच पूरी होने के बाद है वो केंद्र सरकार के पास फॉर्म जाएगा, उस समय है वो राज्य केंद्र के पास भेजेगा। उस समय RFT साइन बाय स्टेट का जो है अपडेट जारी करेंगे। RFT का मतलब होता है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर, यानी राज्य सरकार केंद्र से रिक्वेस्ट करता है कि इस किसान की डाटा मेरे द्वारा जांच ली गई है, अब इसे पैसा दे दीजिए। तो उस स्थिति में इस किसान का पीछे का जो ड्यू पैसा है, जैसे कि 2 किस्त ड्यू है, क्योंकि 1/6/2022 के बाद एक भी किस्त नहीं मिली है, तो ये दोनों ड्यू किस्त का पैसा है वो दिया जाएगा, एक साथ किसान को मिल जाएगा। लेकिन अगर किसान को समय पर पैसा मिला होता तो किसान को जब 4 महीने पूरे होते तभी पैसे मिलते, लेकिन इसका जो ड्यू पैसा है इसको मिल जाएगा, इसको अब इंतजार करना होगा। इसी प्रकार आप भी पैसा ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमारे साथ जुड़ी, हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।